एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट दूसरों के बारे में इतनी खराब ओपिनियन कैसे बना पाता है, और अगर वो इस तरीके की खराब ओपिनियन बना लेता है और दुष्प्रचार भी करता है उस ओपिनियन के आधार पे, तो फिर हम उससे कैसे बचें। उसकी इस तरीके की मैनिपुलेटिव और बेसलेस ओपिनियन से किस प्रकार अपनी रक्षा करें। देखिए, पीबी शेली एक पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे वो। उन्होंने एक पोएम लिखी है, उसका नाम है ओज़िमैंडियस। ओज़िमैंडियस एक राजा था बहुत बड़ा, उसके बारे में वो पोएम है। तो उस पोएम में पीबी शेली लिखते हैं कि एक बड़ा रेगिस्तान है वीरान सा, उसमें एक मूर्ति खड़ी हुई है, मूर्ति, और उस मूर्ति के सिर्फ पैर हैं, 2 पैर हैं, और धड़ टूट चुका है, धड़ नहीं है, और सिर जो है उसका मूर्ति का टूट करके जमीन पर आधा धंसा हुआ पड़ा हुआ है, और सिर के ऊपर मुस्कान है, जैसे कि राजाओं की आदेश देते वक्त जो मुस्कान होती है वो उस तरीके की मुस्कान है। और मूर्ति के नीचे जो है एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उस पर ये लिखा हुआ है कि जरा देखो मेरे काम, निगाह दौड़ाओ इधर से उधर और देखो कि मेरे काम कैसे हैं, कैसे महान काम मैंने किए हैं। और ऐसे निगाह जब दौड़ाओगे तो निराश हो जाओगे, क्योंकि ऐसे काम तुम खुद कभी नहीं कर सकते हो। तो ये इंस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। वो मूर्ति जो है ओज़िमैंडियस की है, और अगर आप देखें तो वहां पे कुछ भी नहीं है महान जैसा, क्योंकि वहां पे तो रेगिस्तान है, समय ने सब खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो एक तरीके से वो रेगिस्तान ही ओज़िमैंडियस के ऊपर एक व्यंग है। ऐसा ही ठीक नार्सिसिस्ट की ओपिनियन के साथ भी है। नार्सिसिस्ट ओपिनियन तो रखता है दूसरे के बारे में, लेकिन ओपिनियन बेसलेस है, उसकी ओपिनियन पूरी तरीके से गलत होती है। क्योंकि देखिए, ओपिनियन जो है वो फैक्ट के ऊपर भी आधारित हो सकती है और ओपिनियन फीलिंग के ऊपर भी आधारित हो सकती है। नार्सिसिस्ट जो ओपिनियन आपके बारे में बताता है, आपके बारे में बनाता है, वो आपके जीवन के फैक्ट के ऊपर आधारित नहीं होती, वो उसकी उस वक्त की फीलिंग के ऊपर आधारित होती है। अगर आपके बारे में अच्छी फीलिंग उसके दिमाग में चल रही है तो आपके बारे में अच्छी ओपिनियन बना लेगा। अगर आपके बारे में खराब ओपिनियन उसके दिमाग में चल रही है तो आपके बारे में खराब ओपिनियन बना लेगा। या अगर मान लीजिए आपकी वजह से उसके दिमाग में कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, तो उस नेगेटिविटी की वजह से जो ओपिनियन बनेगी उस तरीके की ओपिनियन वो आपके बारे में बनाएगा। और चूंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है बहुत बड़ा, तो ईगोसेंट्रिक व्यक्ति की एक खासियत होती है कि उसके अंदर एम्पैथी नहीं होती। वो दूसरे लोगों के बारे में नहीं समझ सकता है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में नहीं समझ सकता है, दूसरे लोगों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने आप को नहीं डाल सकता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो दूसरे लोग क्या ओपिनियन रखते हैं उसको वो नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता। तो अगर ईगोसेंट्रिक नार्सिसिस्ट दूसरे लोगों की ओपिनियन को सुन ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो सिर्फ जो ओपिनियन खुद रखता है उसी को एब्सोल्यूट मानेगा। और अगर अपनी बनाई ओपिनियन को ही वो एब्सोल्यूट मानता है, तब तो वो अपनी बनाई हुई ओपिनियन को ही फैक्ट मानने लग जाएगा। तो नार्सिसिस्ट जो है अपनी बनाई हुई ओपिनियन को, बेसलेस ओपिनियन को ही फैक्ट मान लेता है। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उसको फैक्ट मान लेता है, जबकि ओपिनियन फैक्ट नहीं है। ओपिनियन तो एक मत है, व्यू पॉइंट है, जो कि फैक्ट के ऊपर हो सकता है आधारित हो सकता है कि फीलिंग्स के ऊपर आधारित हो। लेकिन नार्सिसिस्ट चूंकि दूसरे की ओपिनियंस को कंसीडर ही नहीं कर पाता है एम्पैथी ना होने की वजह से, इसलिए अपनी ओपिनियन को एब्सोल्यूट मान लेता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी ओपिनियन को एब्सोल्यूट मान लेता है तो बस उसको फैक्ट मान लेता है। तो नार्सिसिस्ट के दिमाग में ये इल्यूजन रहता है कि उसने जो भी ओपिनियंस बनाई हैं दूसरे के बारे में वो सब फैक्ट हैं, वास्तविकता के ऊपर आधारित है। और इसीलिए नार्सिसिस्ट इतने कॉन्फिडेंटली जो है आपके बारे में ओपिनियन बना के आपका दुष्प्रचार करता है। अब आप करें क्या? आप 2 चीज कर सकते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि नार्सिसिस्ट की ओपिनियन से आप गैसलाइट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि नार्सिसिस्ट की ओपिनियन आपकी वास्तविकता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा दे। तो इसलिए आपको अपनी वास्तविकता का भी थोड़ा पता होना चाहिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हम सबको अपनी वास्तविकता का पता नहीं होता है, क्योंकि हमारी वास्तविकता हमसे छुपी हुई होती है,
दूसरे को वो दिखाई देती रहती है। तो हम अपनी वास्तविकता स्वयं जान सकें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास जो प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो प्रश्न में वो इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं जैसे कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अलावा भी कोई और रास्ता हो, सेल्फ ग्रोथ के अलावा कोई और रास्ता हो जिससे कि जीवन को बदला जा सके। नहीं, सेल्फ ग्रोथ के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे कि आप चीजों को बदल सके। आप कमजोर हैं, अपने बारे में नहीं जानते हैं, इग्नोरेंट हैं, इसीलिए आप जो है इतनी जल्दी दूसरे के आगे झुक जाते हैं, दूसरे की ओपिनियन से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जब तक इन सब चीजों को बदलेंगे नहीं, आप अपने जीवन में नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते रहेंगे। ये जो है वीडियो चैनल कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मैजिक स्टिक घुमा देगा और आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए है, ताकि आप अपने आप को, चीजों को, नॉलेज को लें, नॉलेज से अपने अंदर बदलाव लाएं, ताकि आप नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को अपनी तरफ आकर्षित करना बंद कर दें। मैजिकल चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैजिकल चीजें सिर्फ भगवान के द्वारा हो सकती हैं। इंसान के द्वारा, किसी वीडियो चैनल के द्वारा कोई मैजिकल चीजें नहीं हो सकती। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे? सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए, अपने आप को ऑब्जर्वेशन में लीजिए। अपने आप को ऑब्जर्वेशन में लेने का क्या तरीका है? देखिए कि आपकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, क्या आपकी शक्ति है, क्या आपकी कमजोरियां हैं, उनका लेखा जोखा तैयार कीजिए। आप देखिए किस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स आपको प्रभावित करती हैं बहुत ज्यादा, इसका लेखा जोखा तैयार कीजिए। अपना असेसमेंट कीजिए कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या शक्ति है आपकी, क्या कमजोरी है। अपनी कमजोरियों के ऊपर भी तभी आप वर्क कर पाएंगे जब आपको उनका पता हो। तो इस तरीके से जब हम अपने बारे में जान पाते हैं, तो अगर नार्सिसिस्ट मेरे बारे में कोई ओपिनियन रखता भी है, बुरी बेसलेस ओपिनियन रखता भी है, तो चूंकि हम अपने बारे में पहले से ही जानते रहते हैं, तो इसलिए हम उतना ज्यादा बुरा नहीं मानते हैं, हमें उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता को पहले से ही जानते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी वास्तविकता को बहुत अच्छे तरीके से जानता रहता है, उसको दूसरा व्यक्ति अगर कुछ भी कहे, कोई भी ओपिनियन उसके बारे में रखे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर 1 काम तो ये करना है, आपको अपने बारे में जानना है सेल्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। दूसरी चीज है जो आप कर सकते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे आपको समझना है। देखिए, जब हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है तो क्या होता है? नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो हमारी मेमोरी में जो नेगेटिव इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को रिकॉल करती है, क्योंकि हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस को हमारी नेगेटिव फीलिंग एक्टिवेट करती है। तो हमारे मेमोरी में जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आई, तो हमारी मेमोरी में या हमारी याददाश्त में जो भी नेगेटिव घटनाएं हैं, उन नेगेटिव घटनाओं को हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव फीलिंग के अनुसार अरेंज कर लेता है, और अरेंज करके एक कहानी बना लेता है। उसी कहानी के आधार पे हम दूसरे के बारे में ओपिनियन गढ़ देते हैं। तो ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ भी होता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स रखने वाले लोगों को बेवकूफ बनाना इसीलिए आसान होता है, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग रखने वाले लोग क्या काम करते हैं कि जो पॉजिटिव फीलिंग है उनके अंदर हमेशा, तो उस फीलिंग के अनुसार जीवन की सारी पॉजिटिव घटनाओं को माइंड अरेंज करके एक चीज बना देता है, एक नैरेटिव बना देता है, कहानी बना देता है। उस कहानी के आधार पे वो दूसरे के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। दूसरा खराब है, फिर भी वो उसके बारे में तथ्यात्मक ओपिनियन ना रख के ये कह देते हैं कि ये अच्छा है। नेगेटिव फीलिंग आने पर उसी तरीके से कह देते हैं कि ये बुरा है। तो माइंड का काम ये है, जैसी फीलिंग आएगी उस हिसाब से घटनाएं चुन के वो एक कहानी बना देता है, और आपको उसी के हिसाब से मत आप बना लेते हैं। जबकि अगर आप वास्तविकता या रियलिटी की तरफ देखें, तो आपको एक बात का पता चलेगा कि रियलिटी जो है वो, उसमें एक ही तरीके की घटनाएं नहीं होती, नेगेटिव घटनाएं सिर्फ नहीं होंगी, सिर्फ पॉजिटिव घटनाएं नहीं होंगी। रियलिटी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की घटनाओं का मिक्स होती है रियलिटी। तो इसलिए अगर आप रियलिटी के ऊपर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि रियलिटी को लेके आप कोई कहानी नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें कोई पॉजिटिव कहानी बनाने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव घटना आ जाएगी बीच में, तो पॉजिटिव कहानी नहीं बन सकती।
नेगेटिव घटना के आधार पर बनाएंगे तो पॉजिटिव घटना बीच में आ जाएगी, तो कहानी नहीं बन सकती। इसलिए रियलिटी को जब आप कंसीडर करते हैं तो आपकी चूंकि कोई कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि कहानी के लिए सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव घटनाओं का होना जरूरी है। आप देखिए फिल्म में जो हीरो होता है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज होती, विलेन होता है सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज होती है। लाइफ में ऐसा नहीं होता, विलेन के अंदर भी अच्छी क्वालिटीज भी हो सकती हैं, हीरो के अंदर भी खराब क्वालिटीज भी हो सकती हैं। किसी एक के लिए वो हीरो है, किसी दूसरे के लिए विलेन है, तो मिक्स होती है रियलिटी। तो कोई नैरेटिव नहीं बन सकता, कोई कहानी नहीं बन सकती। तो जब कहानी नहीं बन सकती तो कोई ओपिनियन फीलिंग के आधार पर रियलिटी में नहीं बन सकती। तो फिर क्या रियलिटी के बारे में कोई ओपिनियन बनाई नहीं जा सकती? हाँ बनाई जा सकती है, तथ्य के आधार पर बना सकते हैं, फीलिंग के आधार पर नहीं बना सकते। तो इससे क्या पता चलता है? इससे इस बात का पता चलता है कि फीलिंग के आधार पर जितनी भी ओपिनियन बनती है वो सब बेसलेस है, झूठ है। क्यों? क्योंकि फीलिंग सारी तरीके की घटनाओं को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती। फीलिंग से बनने वाली ओपिनियन हर तरीके की घटनाओं को ध्यान में रख करके ओपिनियन नहीं बनाती, बल्कि फीलिंग के आधार पर बनने वाली जो ओपिनियन होती है वो सिलेक्टेड इवेंट्स को लेकर के बनती है। या तो नेगेटिव इवेंट्स को सब सेलेक्ट कर लेगी या पॉजिटिव इवेंट्स को सेलेक्ट कर लेगी और इस तरीके से ओपिनियन बना देती। तो नेगेटिव इमोशंस या पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग्स या पॉजिटिव फीलिंग या फीलिंग से बनने वाली जो भी ओपिनियन होगी वो फॉल्स होगी, क्योंकि वो सिलेक्टेड इवेंट्स के आधार पर बनती है। फीलिंग के टेस्ट के अनुसार इवेंट्स को सिलेक्ट करके ओपिनियन बनाई जाती है, जबकि लाइफ में मिक्स होती है। सिर्फ फीलिंग के टेस्ट के अनुसार लाइफ में इवेंट्स नहीं होती, लाइफ में फीलिंग्स के टेस्ट के विपरीत भी इवेंट्स होती हैं। तो इसलिए कोई कहानी इस तरीके से नहीं बन सकती। तो फीलिंग के आधार पर ओपिनियन नहीं बनाई जा सकती, रियलिटी को लेके तथ्य के आधार पे ही बनाई जा सकती है। तो इसलिए नार्सिसिस्ट फीलिंग के आधार पे जो भी ओपिनियन आपके बारे में बनाता है, चाहे उसको कितना ही वो तथ्य समझता हो, वो ओपिनियन बेसलेस है। तो जब आप ये बात जानते रहते हैं कि इसकी ओपिनियन बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं, क्योंकि ये फीलिंग्स के आधार पर बनी हुई है, और आप अपने आप को भी सेल्फ ऑब्जर्व किए रहते हैं, सब अपने बारे में भी आपको पता रहता है, तो आप उसकी बैड ओपिनियन से गैसलाइट नहीं होते हैं। और अगर वो कोई दुष्प्रचार करता भी है तो आप अपने विवेक नहीं खोते हैं, आप शांत बने रहते हैं, घटनाओं के अपने फेवर में आने का इंतजार करते रहते हैं, और उचित समय आने पर आप अपने पॉइंट को भी रख देते हैं, और इस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को मैनेज कर पाते हैं और आपको कोई साइकोलॉजिकल हार्म भी नहीं पहुंचती है।